हो सकता है आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द DU LLB एग्जामिनेशन जो हमारा CUET PG के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मैं अपने जो भी एग्जिस्टिंग टास्क हैं उनके साथ कैसे आई कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, देन दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू, बिकॉज यही चीज मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो मूव ऑन करते हैं विद सर्टेन पॉइंट्स दैट आई हैव जॉटेड डाउन फॉर यू, जो आपको प्रेपरेशन में हेल्प करेंगे टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से हमें अपनी प्लानिंग को करके चलना है, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स टू टेक, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले वी नो कि CUET PG एग्जामिनेशन होने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च, सो अप्रोक्सीमेटली वी हैव 3 months इन हैंड। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव रिटन हियर इज द फैक्ट दैट हमको एक एस्टिमेट चाहिए होगा कि कितना टाइम लगेगा इस प्रेपरेशन में, हमारे पास कितना टाइम है। अब द क्वेश्चन इज नॉट हाउ मेनी मंथ्स और हाउ मच टाइम डज CUET PG टेक्स फॉर प्रेपरेशन, वी आर कंसर्न विद कि हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि हमें उतने ही टाइम में प्रिपेयर करना है फॉर दिस एग्जामिनेशन। 3 months का हमारा टाइम है, सो हम ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि अच्छा शायद 5 या 6 months लगते हैं, अब 3 months में कैसे होगा। हमारे पास 3 month का टारगेट है, तो हमें प्रेपरेशन उसी टाइम में करनी है। फर्दर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी हो सकते हैं, साथ साथ आपका डेली का काम भी हो सकता है, कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, तो वो चीजें साथ में ध्यान में रख के हमें तैयारी करनी है। सबसे पहले करेंगे PYQ एनालिसिस, पास्ट ईयर पेपर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। CUET PG अभी तक सिर्फ एक बार कंडक्ट हुआ है, इससे पहले DU एक अलग पैटर्न पे चलता था, जहां पे 75% जो है वेटेज वो अप्रोक्सीमेटली लीगल की हो चुकी थी, मैथ्स आता नहीं था। हाउएवर नाउ थिंग्स हैव रिवर्स्ड, बहुत मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, लॉ नहीं पूछा जाता है, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इज आस्क्ड अंडर द स्टैटिक जीके हेडर। तो पैटर्न पूरा हमारा चेंज हो गया है, अब नए पैटर्न से हमको समझना है। इसके लिए PYQ एनालिसिस में आपको जो मेन एनालिसिस के लिए जो पेपर अवेलेबल है वो CUET PG 23 का पेपर अवेलेबल है। वी हैव डिस्कस्ड स्पेशली द लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स क्वेश्चंस, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा डिस्कशन अवेलेबल है चैनल पे। आप वीडियो देखोगे तो वो आपको मिल जाएगा। एनालिसिस की भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, टू सेव टाइम यू कैन वॉच दैट वीडियो wherein I have given a proper analysis कि किस सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट एज वेल। 2022 में CUET PG कंडक्ट हुआ था BHU के एग्जाम के लिए, नॉट फॉर DU, फॉर BHU ओनली। तो उसका भी एनालिसिस साथ में मैंने किया हुआ है। 22 23 दोनों का एनालिसिस है, पेपर में वेरिएंस भी काफी है, तो वो वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिए ऑन PYQ एनालिसिस। आपको CUET PG प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी। अब पैटर्न डिकोड करेंगे, मेरे साथ तो आप एनालिसिस करेंगे ही, वीडियो में देखेंगे ही, साथ में आई वुड वांट यू कि आप CUET PG का पेपर खोलो अपनी तरफ से एंड यू लुक एट द क्वेश्चंस, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। देखो क्या डिफिकल्टी लेवल है। इवन इफ यू नो आई टेल यू कि प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, पजल्स हैं, एनालॉजीज हैं, क्रिटिकल रीजनिंग है, बट एट द सेम टाइम दैट थिंग विल नॉट एक्सप्लेन यू कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब तक आप खुद से एक बार क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे अच्छे से, 3-4 बार आपको वो क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि क्या पैटर्न चलता आ रहा है, क्या लेवल है क्वेश्चंस का। व्हाट आई विल टेल यू इज 6th to 10th ग्रेड का जनरली यहाँ पर आपसे लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, इट्स नॉट CAT level. So to understand that level, you have to look at the questions by yourself. अगर क्वेश्चन पेपर्स आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं भी, हमारी वेबसाइट पर जाओगे, वहां पे DU LLB पास्ट 10 ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हो और वहां से देख सकते हो। देन कट ऑफ समझिए, क्योंकि प्रेपरेशन करने से पहले आपको ये भी समझना होगा कि आपको एक्चुअल में कितना हार्डवर्क करना है, वेयर डू यू हैव टू रीच, वेयर शुड योर स्कोर लाई सो दैट यू आर सेफ। अगर हम पुराने पैटर्न के हिसाब से देखेंगे, DU का जो पुराना पैटर्न था उसमें ईयर बाय ईयर कट ऑफ जो है इट वाज इंक्रीजिंग। 2022 में 250 तक भी कट ऑफ गई थी। हाउएवर लास्ट ईयर CUET PG कंडक्ट कराया गया एंड अबाउट 230 के अराउंड कट ऑफ गई। Although you know there were a lot of discrepancies in the admission, because बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 230 से ज्यादा भी स्कोर था एंड दे डिड नॉट गेट एन एडमिशन। कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट फेलियर था, कहीं पे कुछ इश्यूज थे। व्हाट आई वुड से इज कि 250 आप मान के चलो दैट
You have to target a score of 250 in order to prepare for this examination. इतना आपको करना ही पड़ेगा, 250 के टारगेट के हिसाब से आपको तैयारी करनी है. Then I have written SWOT. What does it mean? आप प्रेपरेशन शुरू करोगे, आप देखोगे पेपर, देन यू विल डिसाइड कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है. उसके लिए यू मस्ट नो योर सेल्फ. जो हम बोलते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, तो ऐसे ही किसी भी एग्जाम में आपने इंट्रोस्पेक्ट करके ही सोचा होगा कि ओके, लॉ इज अ गुड फील्ड फॉर मी एंड आई कैन बी इन दिस फील्ड, आई हैव दोज रिक्विजिट्स विद मी. ये आपने कुछ सोचा ही होगा, कुछ एनालिसिस करके ही आप इस डिसीजन पे पहुंचे होंगे. नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यू विल फर्दर एनालाइज योरसेल्फ टू सी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं. तो ये एक स्वॉट एनालिसिस करोगे, देखोगे कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग है. आप सीयूएट पीजी का सिलेबस अगर देखोगे, आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, यहाँ से क्वेश्चंस, ये मेन आपका सिलेबस बनता है. सो यू हैव टू सी. कुछ लोगों की इंग्लिश स्ट्रेंथ होती है, दे हैव अ कमांड ओवर इंग्लिश. इंग्लिश और हिंदी दोनों में चॉइस है. आप हिंदी बैकग्राउंड से भी हो अगर, देन यू कैन गिव दिस पेपर एंड यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी एज द लैंग्वेज. देन यू विल सी योर स्ट्रेंथ. अगर आपकी लैंग्वेज स्ट्रेंथ है तो आप मैथ्स, रीजनिंग, इन एरिया से स्टार्ट करोगे. अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, देन यू माइट स्टार्ट विद समथिंग एल्स विच यू आर वीक एट. स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको आइडेंटिफाई करके ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बिकॉज देन यू विल गेट कंफ्यूज कि कहाँ से क्या शुरू करें. देन अगर आप मान लीजिए आपकी मैथ्स वीक है या एंड यू स्टार्ट दैट लेटर, आपने पहले अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया, मैथ से बाद में स्टार्ट किया, टाइम ज्यादा नहीं है, यू विल गेट स्टक एंड यू विल पैनिक कि अब कैसे होगा. तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक बार पहले सोच लो. गिव 2-3 days टू द होल प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एंड देन यू स्टार्ट विद योर प्रेपरेशन. डोंट बी इन अ हरी की ऑल्दो हमारे पास टाइम कम है, सो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव. नाउ इज द टाइम दैट यू शुड आइडियली स्टार्ट योर प्रेपरेशन. क्योंकि अगर आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस भी हैं साथ में, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वो काम भी है, तो इतना टाइम तो मुझे लगता है कि आपको लग ही जाएगा तैयारी करने में. सो डू स्टार्ट विद योर प्रेपरेशन एज सून एज पॉसिबल इफ यू आर प्लानिंग टू सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन. देन फिगर आउट द सोर्सेज. ये बहुत जरूरी है कि आपको ये क्लियर हो कि कहाँ से आपको कौन सा सब्जेक्ट क्लियर करना है. मेरी एक वीडियो है ऑन बुक्स फॉर सीयूएट पीजी, बिकॉज बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, मुझे मैसेजेस भी आते हैं इसके रिलेशन में. आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो, आप वो वीडियो चेक करोगे, उसमें मैंने आपको बुक्स दिखाई हैं. मैंने आपको उसमें साथ में ये भी बताया कि इस बुक में क्या लैकिंग है और वो आप कैसे कवर कर सकते हो. सो जैसे आप देखोगे करंट अफेयर्स के लिए आपकी जो बुक्स आती है वो ईयर टू ईयर आती हैं. अब यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स करना है जून जुलाई 2023 से अप टिल फेब्रवरी 2024. तो वो जनवरी फरवरी की करंट अफेयर्स आपको बुक में नहीं मिलेंगी. प्लस ये ईयर बुक भी लेट आती है, तो अब जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें इश्यूज आते हैं. तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बोला है कि ऑनलाइन कॉम्पेंडियम्स आते हैं, वो आप रेफर कर सकते हो फॉर प्रिपरेशन. वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग कॉम्पेंडियम फॉर करंट अफेयर्स, जहां पे हम आपको मंथली करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज देते हैं प्रैक्टिस के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद द फुल कोर्स ऑन सीयूएट पीजी, जहाँ पे सारी चीजें कवर्ड है, आपका सब कुछ दिया हुआ है, टाइम टेबल वगैरह, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड वीडियोस एंड पीडीएफ्स, एवरीथिंग इज देयर दैट यू कैन चेक ऑन आवर वेबसाइट इफ यू वुड लाइक टू प्रिपेयर विद अस. देन टाइम टेबल की बात करते हैं. टाइम टेबल बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है. अब आपने जब ये सारा प्रोसेस कर लिया, यू विल स्टार्ट विथ क्रिएटिंग योर टाइम टेबल. उसमें आपको बेसिकली ये देखना है कि अब हमारे पास 3 months है. यू लिस्ट डाउन द टॉपिक, सिलेबस से आपको दिख ही जाएगा कि क्या क्या टॉपिक, सिलेबस वीडियो भी मैंने डाली हुई है चैनल पे ऑलरेडी. अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए कि बेस्ड ऑन योर स्वॉट एनालिसिस कि आप किसमें वीक हैं, किसमें स्ट्रॉन्ग हैं, उसके बेसिस पे वो सब्जेक्ट पहले उठा के अपना टाइम टेबल बनाइए कि आप इतना टाइम देंगे. इफ यू नो यू आर वर्किंग, आई वुड से कि रोज ट्राई कीजिए दैट यू कैन टेक आउट 2 hours एवरी डे. इफ यू आर ऑलरेडी गोइंग टू कॉलेज, यू आर इन योर फाइनल ईयर, देन try to take out 2 hours every day for this examination. and I am telling you कि अगर आप consistently 2 घंटे रोज निकाल के टॉपिक्स कवर कर रहे हो, so it is quite possible कि आप ये एग्जाम क्लियर कर लो विदाउट मच अडू अबाउट इट, बिकॉज ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है. लेवल आप क्वेश्चंस का देखोगे, बेसिक लेवल है, 6 to 10 का लेवल है. अगर आप एक एवरेज और स्मार्ट के बीच में भी लाई करते हो, एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, एफर्ट लगाओगे थोड़ा बहुत,
तो भी हो सकता है ये एग्जामिनेशन। डेली टारगेट्स अपने सेट कर लो, जैसे करंट अफेयर्स है, बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स एंड के लिए छोड़ देते हैं। आई वुड से दैट आपको वो करंट अफेयर्स डेली करना है, बिकॉज इट इज सो फैक्चुअल कि अगर आप एंड में सबको छोड़ दोगे यू विल रियली पैनिक टू सी कि कितने सारे टॉपिक्स अभी रह गए हैं, कितने सारे फैक्ट्स अभी याद करने रह गए हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि व्हाट यू फील दैट डेली यू कैन कवर, उसको अलग से जॉट डाउन कर लो। फिगर आउट योर टाइम फ्रेम की लंच टाइम में या किस तरह से आप उसको कवर करोगे, उसको अपने टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट करो। देन शॉर्ट नोट्स वेन एवर यू आर स्टडिंग, इट इज इम्पेरेटिव, चाहे आप आप हमारे मटेरियल से पढ़ रहे हो, किसी भी मटेरियल से पढ़ रहे हो, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ वगैरह सब अवेलेबल है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पढ़ते हुए अपना एक रजिस्टर लेके बैठो, अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि जो चीज आपने वीडियो में सुनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनी है, वो आप यू जॉट दैट डाउन, ताकि अगर आपको पता है कि ये मेरी वीकनेस है या यहाँ पे मैं अटक जाता हूँ या दिस दिस इज समथिंग जो मुझे समझ में नहीं आता है, सो वो वाले आप अपने नोट्स साथ साथ जरूर बनाओ, बिकॉज वो नोट एंड में जब आप रिवाइज कर रहे होगे तब बहुत काम आएंगे, बिकॉज यू वुड नॉट हैव द टाइम टू गो थ्रू द वीडियोज अगेन एंड अगेन। ऑल्दो हमने वीडियो का एवरेज पर टॉपिक हमने 20 to 30 मिनट्स रखा है, इवन देन एंड टाइम पे होता है, हम जल्दी में होते हैं, इतना टाइम नहीं होता है, पेशेंस नहीं रहता है बैठ के सब कुछ देखने का, तो अपने नोट्स जरूर साथ में आप बना के रखो अभी से ही, ताकि एंड टाइम पे आपको कोई प्रेपरेशन ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो। देन फाइनली आई वुड लाइक टू से कि अपने आप को जो भी आपने पढ़ा है उस चीज को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या है, आपको मॉक्स देने पड़ेंगे। मॉक्स जितना ज्यादा से ज्यादा आप दोगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी अबाउट द क्वेश्चंस, द टॉपिक्स, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं, अपनी सिली मिस्टेक्स रियलाइज होंगी, यू विल गेट टू सी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, यू विल बी एबल टू चेक योर सेल्फ। नाउ पूरी प्रिपरेशन करते रहे, टेस्ट नहीं दिए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, और अगर सिर्फ टेस्ट दिए हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, बस ऐसे ही उठा के टेस्ट दे दिए हैं, तो उसका भी बहुत ज्यादा आई वुडंट से कि फायदा है। दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलना है, पहले कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, साथ में टेस्ट देंगे। कुछ स्टूडेंट्स काफी टाइम से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं एंड दे आर ईगरली वेटिंग फॉर टेस्ट सीरीज, सो लेट मी टेल यू कि बहुत जल्दी हम आपको सीयूएट पीजी के जो मॉक्स हैं वो आने वाले हैं। मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाला भी है कि दोज मॉक्स आर कमिंग वेरी सून एंड यू कैन एक्सपेक्ट दोज मॉक्स विद इन द नेक्स्ट 7 days, हम उसको रिलीज कर देंगे सो दैट यू आर एबल टू प्रैक्टिस फॉर योर एग्जामिनेशंस। जो लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे, मे बी व्हाट दे कैन डू इज स्टार्टिंग में 1-2 मॉक देखो कैसे क्वेश्चंस हैं, सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व देम, यू विल गेट टू नो कि आपको कितने हार्डवर्क, कितनी प्रैक्टिस, कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन से जज करोगे कि क्या आपको चीजें आती हैं, क्या उस लेवल है क्वेश्चंस का पेपर में, वो सब चीजें आप प्रीवियस क्वेश्चन से जज करोगे एंड मॉक से भी साथ साथ आपको वही सेम चीज जज करने को मिल सकेगी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई हैड टू शेयर विद यू। अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जल्दी से जल्दी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग अलोंग विद योर जॉब एंड योर फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस, बिकॉज आई एम होपिंग कि आपके जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, आपके एग्जामिनेशंस अराउंड अप्रैल में के टाइम पे होते हैं, मई जून भी लगा सकते हैं हम। जनरली जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो उन्हीं मंथ्स में होते हैं, तो ये वाला एग्जामिनेशन आपका मार्च में है, ये पहले ही है। एंड कंसिडरिंग कि किस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है, स्टूडेंट्स हमेशा ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लिए लास्ट के 1 month में ही पढ़ते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि अभी आप एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, और नहीं पढ़ रहे हो अगर एंड यू हैव टू डू लॉ, देन प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज टाइम ज्यादा नहीं है। आई वोंट से टाइम बहुत कम है, बट नाउ इज द ऑप्टिमम टाइम दैट यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज एग्जाम थोड़ा प्रीपोन भी हो गया है। नॉर्मली एग्जामिनेशन आपका मई जून तक जाता है, अब मार्च में हो रहा है, तो फिर हमें प्रोसेस भी पूरा स्पीड अप करना पड़ेगा, प्रिपरेशन भी थोड़ी सी स्पीड अप करनी पड़ेगी। सो यू कैन स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन एंड फर्दर जो भी डिटेल्स एग्जामिनेशन को लेके आती रहेंगी, हम ऑल्दो वीव covered in a detailed video, क्या एलिजिबिलिटी है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, all those things we have covered, you can check in the CUET PG playlist। फर्दर जैसे भी फॉर्म्स आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह, ये सभी चीजें क्या प्रोसेस है, वो सब हम आपको ऑनलाइन यहाँ पे बताते ही रहेंगे। उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस हियर, यू सब्सक्राइब टू द चैनल। इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पर हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट
अपडेट्स लेके आते हैं जो चलती रहती हैं इन द कंट्री। एंड बाकी in case you have any further question regarding your preparation, you want to know something, you have any difficulty in understanding something, तो उसके लिए आप comment box में comment कर सकते हो and we will get back to you.